अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नाजिम फैजी पर। आसाम के मुख्यमंत्री हिमांतु बिस्वा शर्मा ने आसाम में आबादियाती तब्दीलियों पर व्हाइट पेपर का वादा किया। धार्मिक विभाजन को गहरा करने के आरोपी आसाम के मुख्यमंत्री हिमांतु बिस्वा शर्मा ने जोर देकर कहा कि वो सांप्रदायिक शब्दों और शांति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हिमांतु बिस्वा शर्मा ने बुध के रोज आसाम में मुसलमानों की आबादी में इजाफे और हिंदुओं की तादाद कमी के साथ आबादियाती तब्दीलियों पर अगले साल अप्रैल मई तक व्हाइट पेपर का वादा किया। उन्होंने कहा कि लोगों को चैलेंज को समझने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एक जमा व्हाइट पेपर सामने लाएगा कि किस तरह हिंदू अक्सरियत वाले इलाके में मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। फिरका वाराना तशद्दुद की कोई इख्तला नहीं है और दोनों मजहब के लोग अमन से रह रहे हैं, लेकिन दूसरे मोर्चे पर विपरीत हो रहा है। शर्मा ने अपोजिशन कांग्रेस से अपील की कि वह इस मसले को उठाए, क्योंकि सियासत से मुताल्लिक नहीं है। सबको मुतहद्दिद होकर लड़ना चाहिए, किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। लोगों को उन इलाकों में सुकून से रहने का काबिल होना चाहिए जहाँ वो इस वक्त रह रहे हैं। अपोजिशन ने मंगल को शर्मा पर फिरका वाराना और गैर आईनी बयानात का इल्ज़ाम लगाया और सदर द्रौपदी मुर्मू और आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से उन्हें हटाने की अपील की। यूनाइटेड अपोजिशन फोरम आसाम, जिसमें 18 कौमी और इलाकी पार्टियां शामिल है, जिनमें कांग्रेस, राजवर दल और आसाम जातीय परिषद शामिल है, चीफ मिनिस्टर हिमांतु बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मंसूबा बनाया है। आसाम के जातीय परिषद के सरबराह लोरेन ज्योति गोगोई ने मंगल को शर्मा को जंगजोर करार दिया और कहा कि आसाम उनके हाथों में गैर महफूज है। उसने अपनी बातों से रियासत के नौजवानों, नस्लों और मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना दिया है और हिंदू और मुसलमानों में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आसाम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी AIUDF ने आसाम में मुसलमानों के लिए 10% रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। AIUDF MLA अमीनुल इस्लाम ने मंगल को कहा कि उनकी पार्टी रियासत में मुसलमानों के लिए 10% रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि आसाम में मुसलमान पसमानदा और माशी तौर पर कमज़ोर तबका है। हमने रियासत में सरकारी नौकरियां और दीगर सरकारी स्कीमों में मुसलमानों के लिए 10% रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। AIML अमीनुल इस्लाम ने यह भी कहा कि रियासत में मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है, लेकिन आसाम के वजीर आला डॉक्टर हिमांतु बिस्वा शर्मा की तरफ से दिया गया एदाद में शुमार नहीं है। आज़ादी के बाद से आसाम के कुछ अजला में मुस्लिम आबादी की अक्सरियत थी, लेकिन बाद में उन अजला को तकसीम करके चंद नए अजला बनाए गए। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में मुसलमानों की आबादी 4% थी और इसमें 2-3% इजाफा हो सकता है, लेकिन वजीर आला ने जो एदाद शुमार दिए हैं वो दुरुस्त नहीं है। नाजरीन, आसाम के मुसलमानों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में तृणमूल के बीजेपी से मुकाबला के बाद बंगाल बंद ने जिंदगी दरहम बरहम कर दी। रियासत भर में उस वक्त तशद्दुद फूट पड़ा जब बीजेपी कारकुनन बंगाल बंद को नाफिज करने की कोशिश कर रही थी। हड़ताल की कॉल को नाकाम बनाने के लिए तृणमूल के हामियों के साथ आमने सामने आ गए। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल को जलाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। कोलकाता में एक जलसाए आम से खिताब करते हुए मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने दावा किया था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोलकाता की खातून डॉक्टर की रेप और कत्ल वाक़े पर बंगाल में आग लगाने के लिए उनकी पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं और खबरदार किया कि अगर आप बंगाल को जला देंगे तो दूसरी रियासत भी जलेंगे। आसाम, शिमाल मशरक़ी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली समेत जलेंगे और कुर्सी गिरा दी जाएगी। हाल है कि ये बांग्लादेश है। मैं बांग्लादेश से प्यार करता हूँ, वो हमारी तरह बोलते हैं और हमारी सकाफत का इश्तराक करते हैं, लेकिन याद रखिए बांग्लादेश एक अलग मुल्क है और हिंदुस्तान एक अलग मुल्क है। मोदी बाबू अपनी पार्टी को यहाँ आग लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बंगाल, आसाम, शिमाली मशरक़ी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली को जला देंगे। हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। आइए आते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा अपने भाषण में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন
বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদিবাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো।